तो hey guys, this is your भाई प्रणव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो आज का सीन ये है कि आज मैं तुम्हारी एक क्वेरी सॉल्व करने वाला हूँ, जिसमें मुझे कई ज़्यादा बच्चे पूछते हैं डीएम करके कि भैया की क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में हमें सर्जरी असिस्ट करने को मिलती है कि नहीं मिलती, कि जो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैं उनको बताता हूँ कि आफ्टर थर्ड ईयर वी कैन असिस्ट सर्जरीज। जैसे कि मैं आज आया हूँ सर्जरी असिस्ट करने, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो है ये सर्जरी है। द थिंग इज़ तुम्हारी सर्जरी असिस्ट कर सकते हो टीचर से बात करने पे, बट ये टोटली डिपेंड्स ऑन यूर विल, तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तभी तुम जाके सर्जरी असिस्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ कोई तुम्हें स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा कि आओ चलो सर्जरी देखते हैं जाके। तो मेन थिंग ये होती है कि बच्चे सर्जरी अटेंड करने का मन रखते हैं नहीं, सोए से उठते नहीं। जैसे अभी 7 बजे हम सुबह आ गए हैं, मैं और मेरे वो दोस्त वो खड़े हैं। तो यही है, जिसको पढ़ना है उसको कोई रोकता नहीं यहाँ पे, और जिसको सर्जरी अटेंड करना है कोई रोकता भी नहीं आपको यहाँ से। तो जो इस टाइम है वो है यूनिवर्सिटी पॉलीक्लिनिक बोलूँ तो यूनिवर्सिटी क्लिनिक के अंदर। तो ये इसके अंदर ही सर्जरीज मैक्सिमम, इसमें सेकंड फ्लोर है वो सर्जरी के लिए है स्पेसिफिकली। तो हम भी सेकंड फ्लोर पे जाके आज जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ व्यू बाहर से। तो फ्रेंड्स, अब बात ये है कि अब हमारे सर्जरी वाले टीचर आएंगे, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। सर आएंगे तो उनके साथ हम ऊपर जाएंगे ऑपरेशन वार्ड में, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और जिस तरीके से देख रहे हैं, और आप सब देख रहे होंगे कि मैं मास्क के अंदर हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर स्ट्रिक्टली कहा गया है, क्योंकि आपको मास्क डाल के ही आना है यूनिवर्सिटी के अंदर। विदाउट मास्क यूनिवर्सिटी के अंदर जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड है। तो यही बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिश वाला मौसम हो रखा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी। जैकेट भी आप हमने देख ही ली है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, अब मैं तुमको मिलाऊंगा अपने ग्रुप मेट से। जब लास्ट टाइम मैंने अपने ग्रुप वाली वीडियो शूट करी थी तो उसमें उस दिन ये एब्सेंट था। तो आज ये मेरे साथ है, ये है देवेंद्र। हेलो गाइस। हाँ, तो देवेंद्र, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि हम सर्जरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम अब जो ऑपरेशन वार्ड में है जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो तू बता भाई कि जा सकते कि नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्जरी में क्या है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको टीचर से अलाउ करते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और डिपेंड करता है कि आपका टीचर वगैरह आपको अलाउ करता है कि नहीं करता उससे। मेन थिंग इज बच्चे पूछते नहीं जाके। हाँ, बच्चों का क्या है कि इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में इतना। हाँ, जब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें कौन बोलेगा कि भाई चलो चलो आओ मेरे साथ आओ। जैसे देखो अभी सुबह 7 बज चुके हैं और हम तीनों आ चुके हैं। पंडित जी आज हमारे साथ हैं, तो हम सुबह 7 बजे आ चुके हैं यहाँ पे। बारिश भी हो रही है, ठीक है। तो लेकिन अपने को देखना था तो इसलिए। हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, तो इसलिए। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। हाँ, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अंदर जाने का व्यू। बस सर का वेट करेंगे, सर आएंगे अंदर जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। तो तुम्हें यहाँ पे आके इस क्लोजेट में अपने कपड़े वगैरह रखने पड़ते हैं। उसकी तो सीन ये है, सर्जरी में जाने से पहले हमें सर्जिकल ड्रेस डालना पड़ता है, स्कूल स्क्रब। तो अब मैं तुम्हें मिलता हूँ सर्जिकल सूट में। तो वो तुम्हारा हो गया रेडी, देखो स्क्रब में। तो अब हम सीधे जाएंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर। में भी अलाउड ना करें हमारे टीचर वहाँ जाके बिल्कुल भी कैमरे चलाना हो, मेरे ख्याल से अंदर करेंगे भी नहीं। मैं तुम्हें बस बाहर तक का रास्ता दिखाऊँगा कि पूरा सीन क्या क्या है। तो हाँ, मिलते हैं। राइट नाउ वी आर इन 3rd फ्लोर, हमें 2nd फ्लोर पे जाना है। जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है वो है 2nd फ्लोर पे, तो वहीं जाएंगे और फिर तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ तक का पूरा सफ़र। ओके, तो ये है सर्जिकल ड्रेस, सर्जिकल कैप में डालनी पड़ती है, ये सर्जिकल स्क्रब। तो ये है 2nd फ्लोर ऑपरेशन थिएटर, जो डिपार्टमेंट ऑपरेशन का, जो ऑपरेशन का डिपार्टमेंट वहीं होता है। तो हम जाएंगे अंदर। यहाँ पे जाके तुम्हें हाथ वगैरह धोने होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर आके। तो जैसे ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ बेड्स वगैरह हैं, तो यहीं पे सर्जरी वगैरह होती हैं। ये जो पीछे हैं वो है ऑपरेशन थिएटर।
तो वहीं जाके सर्जरी वगैरह होती है। हमें इस साइड वाले में जाना है, तो जो मेरे राइट साइड में है। तो मिलता हूँ सर्जरी के बाद, तो बाय। तो फ्रेंड्स राइट नाउ टाइम हो गया है 12, और जो मेरे यहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं। हम 8 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो अब जाके फ्री हुए हैं। तो पूरी तरह सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है दोपहर के 2। सुबह हम आए थे 7 बजे के करीब, और 2.5 और पौने 3 घंटे के अराउंड वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ऑपरेशन चला है। तो उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही हम वहाँ से फ्री हुए, हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए रहे थे, तुमसे वीडियो में बना भी रहा था उस टाइम। तो तभी एक डॉक्टर आ गए वहाँ पे, और उन्होंने हमको बोला कि तुम अगर चाहो तो मुझे असिस्ट कर सकते हैं। वो पिनाशिक्ति के ऑपरेशन कर रहे थे, तो यही सीन था। तो क्या बोलता है भाई? बिल्कुल सही बात है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। क्या बोलते हो पंडित जी? सपोर्ट करते हैं आपको, हैं? बोलते हैं कि आओ आप देखो सर्जरी वगैरह, क्या बोलते हो पंडित जी? जो भी है। हाँ भाई, जब तुम्हें मन करे आओ देखो जाओ। वही ना, कोई बच्चे मना नहीं करता है, हाँ, सब आपको हेल्प करने के लिए है। कोई अगर बोलते हैं, ऐसे इंडिया में बोलते हैं कि भाई नहीं होता क्रीमिया में सर्जरी वर्जरी, नहीं है, प्रैक्टिकल का अलाउ अलाउ करते हैं। पर हाँ, करते तुम्हें फोर्थ ईयर के करने बाद के है, जब तुम्हारी क्लिनिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जैसे तुम्हें हॉस्पिटल ड्यूटी स्टार्ट होंगी। हाँ। उसके बाद ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम्हें ऑपरेशन करा लो, नहीं, पर हम बोलेंगे असिस्ट करो कि देखो कैसा होता आराम है, से कैसा होता है कैसे नहीं। तो ये चीज़ है। और जिसको नहीं इंटरेस्ट वो ऐसे बोलते हैं कि भाई नहीं होता कुछ भी, वहाँ पे जाते ही नहीं। बच्चों को इंटरेस्ट होता है। हाँ, तो ये चीज़ होती है भाई। सो गाइस, ये थी पूरी वीडियो। आई रियली होप इस वीडियो को देख के तुम्हारे जो भी डाउट होंगे रिगार्डिंग कि क्रीमिया में प्रैक्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते, क्रीमिया में सर्जिकल पोस्टिंग्स होती हैं कि नहीं होती, जो भी इस तरीके के तुम्हारे डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। द मेन थिंग इज़ एक्सपोजर है यहाँ पे, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम्हें इस चीज़ के लिए पूरी की पूरी जो अपनी लेजीनेस है वो छोड़नी पड़ती है, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। अगर जैसे कि तुम यहाँ आ रहे हो मेडिकल करने, एमबीबीएस पढ़ने, तो तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई। जैसे मेरी जो मेन प्रायोरिटी है वो पढ़ाई है, बाकी वीडियो बनाना मुझे शौक है, वो सेकेंडरी चीज़ है। जैसे कि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं, और फ्राइडे को इवनिंग से हमारा वीकेंड चालू हो जाता है। जैसे सैटरडे को छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है, सैटरडे के दिन मैं वीडियो शूट करता हूँ, और सैटरडे को ही कभी कभार एडिट वगैरह करके पोस्ट कर देता हूँ, और मंडे से वापस अपने शेड्यूल में आ जाता हूँ पढ़ाई वाले। जिससे कि पूरी चीज़ से ये चीज़ होती है कि मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। मेरे लिए अभी भी जो मेन चीज़ है मेरी पढ़ाई है। तो ये पूरी चीज़ है। क्रीमिया में जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, तुम्हारी सर्जिकल ट्रेनिंग्स भी होगी। 4th ईयर के बाद क्या होता है कि तुम्हारी जो मैक्सिमम क्लासेस होती हैं, मैक्सिमम के सभी क्लासेस जो होती हैं वो हॉस्पिटल में होती हैं। जो क्रीमिया के हमारी क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं, मैक्सिमम जो क्रीमिया में जितने भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वो सारी क्रीमिया के अंदर ही आते हैं। हमारी CFU की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आते हैं। हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं 4th ईयर के बाद वो इन्हीं में होती हैं, इन्हीं हॉस्पिटल्स में। तो 100 बातों की एक बात, अगर तुम्हारी सीखने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, तो मैं कोई रोकेगा नहीं। और अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो इट्स टोटली अप टू यू। तो अब बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में। यूनिवर्सिटी का एक नया रूल आया है। तो होता ये है कि कई बच्चे जल्दबाजी में कह लो, या फिर कंसल्टेंट की बातों में आके जो एक्सपेंसिव पैकेज में अपनी सीट बुक करा लेते हैं यूनिवर्सिटी की। सीट बुक करवाने के बाद फिर उनका जो एडमिशन लेटर आता है वो निकल जाता है। तो बाद में जब वो थोड़ी इंक्वायरी करते हैं तब उनको लगता है पता। जैसे कि बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हमने इतने में कितने में एडमिशन होता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई इतने में हो जाएगा। और जब वो कंपेयर करते हैं दोनों प्राइसेस को कि उस कंसल्टेंट ने उनसे इतना मांगा था और मैंने जब उनको प्राइस बताया वो इतना सस्ता है, तो वो बोलते हैं कि भैया क्या आप हमारा एडमिशन लेटर निकलवा सकते हैं दोबारा। तो पहले क्या होता था कि एक बच्चे का एक से ज़्यादा बार 2 बार मैक्सिमम एडमिशन लेटर निकल जाता है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी का नया रूल आया है कि एक बच्चे का जो एक एडमिशन लेटर है वो सिर्फ एक बार निकलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अप्लाई करना है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो मेक श्योर आप अच्छे से पहले जांच पड़ताल करें, अच्छे से इंक्वायरी करें, और उसके बाद ही एडमिशन के लिए अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर इन क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम ID है वो जो तुम्हें स्क्रीन के एंडिंग में दिख रही होगी, और मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तुम मेरा गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।